जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा आता है बच्चों के लिए, परसेंटेज, प्रतिशत। परसेंटेज तो सर कह दोगे, हम स्कूल में भी कर रहे हैं सर, आप क्या नया करवा रहे हो। मैं आपको वो चार पांच मेन थ्योरीज बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा रिलेटिवली आपके काम आएंगी, जो आप सबसे ज्यादा सैनिक स्कूल में जब वो आपका एग्जाम आएगा आप देखते ही कर दोगे, ना कि आप उसके बेसिक्स पे जाओगे, आप ट्रिक लगाओगे और 2 मिनट में वो थ्योरी आप कर दोगे। आइए देखते हैं सबसे पहली थ्योरी हमारी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका, इफ द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10% अगेन, देन व्हाट परसेंट चेंज इन द प्राइस ऑफ राइस। यदि चावल की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है और फिर 10% ही घटा दी जाती है, तो जो उसके परसेंट चेंज हुआ तो कितना हुआ, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात आप याद कर लीजिए, वो हमेशा डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, वो हमेशा डिक्रीज, वो हमेशा डिक्रीज होगा, इंक्रीज कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। अब कहोगे सर ये एक्स क्या है। एक्स वो चीज है जो आपको दी जाएगी यहाँ पे परसेंटेज, बट याद रखना ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब हमारे यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम होगी। तो हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर अपॉन 100, और ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 100। जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 1%। अब ये 1% आपका उत्तर है। अब ऐसा ही मैं आपको एक सवाल और करवाता हूं, ऐसा ये क्वेश्चन आप और करोगे तो आपका थ्योरी और बढ़िया हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वो क्या है। इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन इट इज डिक्रीज बाय 20%, देन नेट परसेंट चेंज विल बी। यदि किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए, फिर उसी संख्या को 20% घटा दिया जाए, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत चेंज होगा। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो होगा हमारा a माइनस ए बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपके इस क्वेश्चन को एक चुटकियों में सोल्व कर देगा। आप देखिए कैसे। इंक्रीज के लिए हमेशा पॉजिटिव चीज यूज करनी है, डिक्रीज के लिए हमेशा नेगेटिव। तो इंक्रीज क्या है, 10 माइनस 20 माइनस 10 इंटू 20 अपॉन 100। आप इस चीज को सोल्व करोगे, जीरो से जीरो कट डाउन हो जाएंगे आपकी। अगर 20 में से 10 गया तो देन -10 -2, दैट इज -12%। तो माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस का मतलब होगा वो डिक्रीज हुआ नंबर, ना कि इंक्रीज हुआ है। अगर हमारा यहाँ पे +12 आ जाता तो वो होता इंक्रीज, बट क्या आया है -12, तो ये क्या है डिक्रीज। तो डिक्रीज परसेंटेज कितनी होगी, वो होगी हमारी 12%। वैसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, नया क्वेश्चन। यदि एक नंबर पहले इंक्रीज होता है, कितना 15% इंक्रीज कर दिया, फिर वो डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, हम देखते हैं वो 10% डिक्रीज हो रहा है। तो अब इसकी नेट परसेंट क्या होगी, तो इसकी नेट परसेंट निकालने के लिए हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, a - b अपॉन 100%। ए पे क्या होगा 15 -10 -15 इंटू 10 अपॉन 100। आप इसको काट सकते हो, इसको 3 पे आप इसका जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 5 -1.5। तो ये क्या आ गया 3.5%। बट ये तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, ये नंबर इंक्रीज हुआ है कितना 3.5। आप कुछ ही सेकंड्स में इसका आंसर दे पाए। अब ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमारी अगली थ्योरी क्या होगी, अब देखेंगे। यदि एक नंबर पहले 15% घट जाता, अभी तक पहले क्या आता था इंक्रीज हो जाता है, अब पहले क्या आ गया डिक्रीज हो जाता, फिर वो नंबर 10% इंक्रीज हो जाता है, तो बताइए वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो अभी मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या थ्योरी लगाएंगे, -a + b -ab अपॉन 100। अब जो पहला है वो हमारा a है, इसमें डिक्रीज हुआ है, तो -15 +10 -15 इंटू 10 अपॉन में 100। अब हम इसको करेंगे, जीरो से जीरो कैंसल आउट हो जाएगी, ये 2 जा 3 जा -5
1.5। अब ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -6.5%। अब ये माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, वो नंबर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज जो परसेंट होगी वो होगी हमारी 6.5%। वो नंबर 6.5% तक डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है यदि एक नंबर पहले डिक्रीज होता है 5%, फिर ये डिक्रीज होता है 10%, तो बताइए ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ऑटोमेटिक सी बात है, पहले वो घटा फिर वो और घटा, इंक्रीज तो होने से रहा, तो वो डिक्रीज तो होना ही होना है। पहली बात ये। अब आपको होगा सर आपने स्टार्टिंग में बताया था फॉर्मूला लगा देंगे हम x² / 100। नहीं बेटा, यही आप गलती कर दोगे। अगर आप ये फॉर्मूला तब लगा दोगे तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीटली गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या फॉर्मूला लगाना, हमेशा -a - b प्लस ab/100। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें ये फॉर्मूला लगाना है। कहीं आप ये वाला लगाओ और क्वेश्चन को गलत कर लो। फॉर्मूले याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कैसे। आई पहले कितना डिक्रीज हुआ 5%, तो हम लिख लेंगे ऐसे कैसा। देन वो डिक्रीज कितना हुआ 10%, तो वो भी हम लिख लेंगे। अब माइनस प्लस हमारा 5 × 10/100। जीरो से जीरो कैंसल आउट, इसको क्या लग देंगे हम 1/2। ये हो गया हमारा -15 प्लस 0.5। अब अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा -14.5 डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। क्या है ये, डिक्रीज परसेंट। अब कहोगे सर हमें ऐसे तो समझ नहीं आया, हमें एक बार और समझाइए। तो आइए बिल्कुल आपको एक बार और समझाते हैं, एक अपने तरीके से देखते हैं। अगर एक नंबर पहले डिक्रीज होता है कितना 15%, फिर वो दोबारा डिक्रीज होता है, वही नंबर कितना होता है दोबारा डिक्रीज, वो होता है दोबारा 20%। तो अब बताइए वो नंबर कितने प्रतिशत घटेगा। तो उसमें फिर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, -a - b प्लस ab/100। तो पहले क्या है -15, फिर क्या है -20, देन ऐड 15 × 20/100, 5, देन 3 -35 प्लस 3, तो क्या आएगा आपका -32%। ये क्या हुआ, इतने परसेंट वो नंबर डिक्रीज हो गया। अगर आपको भी ऐसे डाउट्स आते हैं या आपका भी कोई डाउट है परसेंटेज से रिलेटेड, तो आप हमारे पास कमेंट में या आप हमें मेल कर सकते हो या आप हमारी आईडी पे मैसेज छोड़ सकते हो। जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करे जाएगा। और बने रहिए नारायणा सैनिक अकेडमी के साथ।